दोस्तों, पूरी दुनिया में बड़े बड़े देश मिलकर कुछ न कुछ ऐसी हरकत करते रहते हैं जिससे पूरी दुनिया में खौफ का माहौल बना हुआ है। अब पूरी दुनिया का हर एक देश डरा हुआ है कि अब आगे आने वाले समय में क्या होगा। क्या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? ये सब कुछ तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको इसके पीछे की कहानी बताते हैं। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं वो बार बार कह रहे हैं कि ईरान एग्रीमेंट होने के बावजूद भी परमाणु हथियार बना रहा है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को उस डील से बाहर निकाल लाते हैं जिसमें ईरान ने वादा किया था कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, वो भी 2030 तक। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान किसी भी तरह से 2045 तक का वादा करे कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि ईरान चोरी छुपे परमाणु हथियार बना ही रहा है। और अगर ईरान जैसे देश के पास परमाणु हथियार आता है तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरे से कम नहीं। पूरी दुनिया में कई देश उसकी जद में हैं और वो कभी भी किसी को खत्म कर सकता है। आप सभी को मालूम है कि अगर एक बार भी परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ तो पूरी दुनिया में अशांति फैल जाएगी। अमेरिका के लगातार दबाव डालने के बाद ईरान अपनी मीटिंग करने के लिए तैयार हो गया। अब बात थी कुछ ही दिनों में अमेरिका और ईरान के साथ मीटिंग होने की। वो मीटिंग हो पाती, कुछ रिजल्ट निकल पाता, उससे पहले ही इजराइल ने अपनी चाल चल दी। इजराइल ने हमला कर दिया ईरान पर, ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर, और जहां ईरान परमाणु बनाने की कोशिश कर रहा था वहां भी हमला कर दिया। ये दावा किया गया कि इजराइल के इन हमलों में ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए। इसके अलावा ईरान के कई सैन्य अधिकारी और बड़े बड़े ऑफिसर्स को मार डाला गया। ये दावा था इजराइल की ओर से। इजराइल ईरान पर हमला करता है उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप G7 की मीटिंग में जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें अंदर की कुछ बातें पता चलती है तो वो उस मीटिंग को छोड़कर तुरंत अमेरिका की ओर लौटते हैं। पत्रकार उनसे पूछते हैं कि ऐसी क्या बात हो गई जो इतनी जरूरी मीटिंग को आप छोड़कर जा रहे हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप इशारों में कहते हैं कि मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूं। ये सारी बात सुनने पर दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग सोचने लगे कि अमेरिका आखिर ऐसा क्या करने वाला है। क्या वो इजराइल का साथ देने वाला है? क्या वो ईरान को खत्म करने वाला है या फिर इन दोनों को शांत करवाने वाला है? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही अमेरिका पहुंचते हैं, कुछ दिनों बाद वो अपना बयान देते हैं कि अभी हम इस युद्ध में नहीं उतरेंगे, हम इजराइल का साथ तो देंगे लेकिन ईरान के खिलाफ अभी कोई कदम नहीं उठाएंगे। उसके लिए हमें 2 सप्ताह का वक्त चाहिए। ये सुनने के बाद बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग सोचने लगे कि आखिर ऐसी क्या बात है जिससे डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। ऐसा क्या प्लान कर रहे हैं? क्या वो सच में युद्ध करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? कुछ बुद्धिजीवी लोग कहने लगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जनता से वादा किया था कि वो अपने देश को फिर से महान बनाएंगे, वो अपने देश को किसी भी युद्ध में नहीं झोंकेंगे। हो सकता है कि वो अपनी जनता के दबाव में आने के कारण इतना लंबा वक्त मांग रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इतने लंबे समय के बाद ये दोनों ही देश लड़कर थक जाएंगे और एक टेबल पर बैठकर बात करने को तैयार हो जाएंगे। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही 2 हफ्तों का वक्त मांगते हैं तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनेई कहते हैं कि अच्छा नहीं होगा अगर अमेरिका हमारे युद्ध में उतरा, इजराइल का साथ दिया या ईरान के खिलाफ कुछ एक्शन लिया तो अमेरिका के लिए बहुत बुरा होने वाला है। ये पूरी दुनिया की शांति को भंग करने वाला है। वहीं पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा कि इजराइल का साथ देते हुए अगर ईरान पर अमेरिका हमला करता है या इस युद्ध में उतरता है तो परमाणु हमले की आशंका ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं पर चीन ने भी कहा कि हम भी नहीं चाहते कि पूरी दुनिया में कोई अशांति फैले, इसलिए अमेरिका को इस युद्ध से दूर रहना चाहिए। लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि अमेरिका चाहे तो इस युद्ध को रुकवा सकता है, समझदार देश है, पावरफुल देश है, लेकिन सब ने उसे उकसाने की कोशिश की। अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उसके बारे में तो हर कोई जानता है कि ये उत्साही है, थोड़ी सी चिंगारी से ये पटाखा फूटने को तैयार ही रहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय का इंतजार किया और सुबह पूरे मीडिया में एक खबर फैलती है कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से खत्म कर दिया।
ये खबर तो मानो पूरी दुनिया के लिए सोचने का विषय बन गई। अब हर कोई बात कर रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है और बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या ये युद्ध वाकई उतना बड़ा है जितना दिख रहा है? क्या ये सुनियोजित खेल है? आइए कुछ तथ्यों पर गौर करें। पहला, इजराइल का हमला। इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाया, लेकिन अमेरिका ने शुरू में कहा कि वो हमले में शामिल नहीं था। फिर भी ट्रंप ने G7 छोड़कर वॉशिंगटन लौटने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि कुछ एक्सपोस्ट बताती है ये हमला इजराइल का नहीं बल्कि अमेरिका का एक एजेंडा था। दूसरा, अमेरिका के हमले। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया, जो खास तौर पर बंकर बस्टर बम गिराने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये बम फोर्डो जैसे अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों को तबाह करने में सक्षम है। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका को अचानक इतनी जल्दी क्यों पड़ी? न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी टीम पहले से ही फोर्डो पर हमले की योजना बना रही थी। क्या ये सब कुछ पहले से ही तय था? अब बात करते हैं रूस और चीन की चुप्पी। रूस ने पहले कहा था कि वो ईरान को S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देगा। चीन ने ईरान के साथ $400 बिलियन का एनर्जी डील किया। लेकिन अब दोनों खामोश क्यों हैं? क्या वो सचमुच ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहे या फिर वो पीछे से कोई बड़ा गेम खेल रहे हैं? दोस्तों, इस पूरे युद्ध की एक और कड़ी जोड़ते हैं। क्या ये युद्ध यूक्रेन रूस युद्ध से जुड़ा है? सोचिए, यूक्रेन रूस से अकेले नहीं लड़ रहा। अमेरिका और नाटो देश उसे हथियार, पैसा और खुफिया जानकारी दे रहे हैं। ठीक उसी तरह क्या रूस अब ईरान को पीछे से सपोर्ट करेगा? अमेरिका को उलझाना चाहता है। एक न्यूज रिपोर्ट बताती है कि अगर ईरान इजराइल युद्ध बढ़ता है तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगेगी, जिससे रूस को फायदा होगा। ईरान ने पहले से ही रूस को शाहिद 136 ड्रोन दे चुका है, जो यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर रूस ईरान को और हथियार देता है तो यह युद्ध लंबा खिंच सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या रूस सचमुच ऐसा करेगा या फिर वो सिर्फ एक धमकी देकर अमेरिका का ध्यान बांटना चाहता है? क्रेमलिन ने हाल में मध्यस्थता की पेशकश की, लेकिन उसका प्रस्ताव कितना गंभीर है ये साफ नहीं। अब बात करते हैं चीन की। चीन अपने 700 से ज्यादा नागरिकों को इजराइल और ईरान से निकाल लाता है, लेकिन वो सैन्य समर्थन देने से बच रहा है। क्यों? क्योंकि चीन को अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों की चिंता है। तो क्या ये सब कुछ डिप्लोमेटिक ड्रामा है जिसमें हर देश अपने हित के साथ जुड़ा हुआ है? खैर, इस युद्ध के बाद तेल की कीमतें 2% बढ़ चुकी है। अब बात करते हैं सबसे बड़े डर की, परमाणु युद्ध की। ईरान के पास अभी परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन इजराइल का दावा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने में नजदीक के पॉइंट पर खड़ा है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि अमेरिका ने जहां पर ईरान के ठिकानों पर हमला किया वहां पर परमाणु प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन अमेरिका ही अपने दूसरे चैनल से यह कह रहा है कि हमने इस हमले की जानकारी पहले ही ईरान को दे दी थी। इसके अलावा पूरे मीडिया जगत में ये खबरें फैली ही हुई थी कि इजराइल क्या चाहता है, किन किन ठिकानों को नष्ट करना चाहता है। तो क्या ईरान के पास इतना भी दिमाग नहीं है कि वो अपने परमाणु ठिकानों को बचा सके? अब अमेरिका कह रहा है कि हमने उससे पहले ही बता दिया था, तो फिर अमेरिका को पता होगा कि अगर हमने पहले बता दिया है तो दुश्मन सतर्क हो गया होगा। वहां हमला करने से क्या होगा? क्या ये सिर्फ वाहवाही का ही खेल है? क्या ये सिर्फ अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश है? क्या ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनी सिर्फ अपना वर्चस्व चाहते हैं ताकि वो इस युद्ध को और बड़ा करे और वहां पर अस्थिरता बनी रहे ताकि लोग उनका समर्थन करते रहें? वैसे भी आयतुल्ला की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है। लेकिन अब आपको बताते हैं एक और फैक्ट के बारे में। दोस्तों, पूरी दुनिया में हर कोई जानता है कि ईरान का साथ आज उसके पड़ोसी मुस्लिम देश भी नहीं दे रहे हैं। बस उसके साथ में कोई खड़ा है तो रूस, नॉर्थ कोरिया और चाइना, जो कि खुलकर उसका साथ लड़ाई के लिए तो नहीं दे रहे हैं लेकिन बयानबाजी जरूर कर रहे हैं। इस बयानबाजी से किसको क्या फायदा होगा, जरा आप ये समझिए। दोस्तों, रूस को सबसे बड़ा फायदा होगा। रूस चाहता है कि कैसे भी करके अगर ये युद्ध बढ़ता है तो तेल की कीमतें बढ़ेगी, और तेल की कीमतें अगर बढ़ेगी तो रूस को तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि यूरोप और अमेरिका को ही सबसे बड़ा नुकसान होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं हम चीन की। दोस्तों, चीन सबसे ज्यादा तेल ईरान से ही खरीदता है, इसलिए चीन ये तो कभी नहीं चाहेगा कि ईरान में अशांति हो या युद्ध जैसा माहौल हो ताकि उसे तेल महंगा मिलने लगे।
चीन को अगर तेल महंगा मिलेगा तो उसे नुकसान ही होगा। इस तेल को महंगा होने में सिर्फ रूस को फायदा है, तो फिर चाइना इसके पीछे क्यों लगा है? दोस्तों, हर कोई जानता है कि चीन अब पूरी दुनिया में अपने आप को सुपर पावर बनाना चाहता है, और सुपर पावर बनने के लिए जो पहले से सुपर पावर मौजूद है उसको हल्का करना पड़ेगा। अब वो हल्का कैसे होगा, अब एक उदाहरण से समझिए। आप सभी को मालूम है कि अमेरिका के बाद जो सबसे ताकतवर देश है वो है रूस, लेकिन रूस अभी युद्ध में उलझा हुआ है, इसलिए वो कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले सकता। लेकिन अब रूस और चीन ने भी मिलकर ये सोच लिया है कि अमेरिका को भी युद्ध में फंसा देना है। यही कारण है कि अब रूस और चीन चोरी छिपे ईरान को पीछे से सपोर्ट करेंगे। अब अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है तो मतलब वो युद्ध में आ चुका है। अब ईरान की ताकत हर कोई जानता है कि ईरान इजराइल और अमेरिका से ज्यादा दिन नहीं लड़ पाएगा, लेकिन रूस और चीन ने अगर साथ दिया तो ये युद्ध वैसे ही लंबा चलेगा जैसे यूक्रेन और रूस का चल रहा है। इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं जो आज भी दावा करते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की तो अभी कोई गुंजाइश ही नहीं है। बल्कि एक आम आदमी जब चैनल खोलकर देखता है, कोई समाचार देखता है, तो उसे लगता है कि आज नहीं कल तो पक्का तीसरा विश्व युद्ध छिड़ ही जाएगा। ऐसे हालात मीडिया में बनाए हुए हैं। लेकिन दोस्तों, हर एक आम आदमी इन बड़े देशों की राजनीति का खेल नहीं समझ पाता। ये खेल है ताकत का, ये खेल है पैसों का, और ये खेल है तेल का। ये सब कुछ समय आने पर हमें और भी अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई राय है, आप कुछ अलग से सोचते हैं, तो हमें जरूर बताना, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे देश के नागरिक किस तरह से सोचते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर लेकर आएंगे एक और गजब की जानकारी आप सभी के लिए। तब तक आप लगातार देखते रहिए गोगी लियो।